हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं इस साड़ी से आपको एक बहुत ही अच्छा ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें से हम पहले सलवार बनाएंगे। तो ये हमारी इस तरह से साड़ी है, उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे, जितना हमें सलवार में चाहिए उतना। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा को मैंने कट कर लिया है। फिर मैं सलवार की लेंथ लूँगी और उसमें से हमें ऊपर की साइड से 6 इंच को माइनस करना है। फिर हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। फिर हम अपना जो क्रोच एरिया होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें हम क्रोच एरिया रखेंगे। इसमें हम पहले क्या करेंगे कि क्रोच एरिया हाफ में बांट लेंगे, जो हाफ हाफ निकलता है इसमें से। क्योंकि हमें क्या करना है कि वो हम हाफ जो निकालेंगे वहाँ पे हम ये जो नीचे से जो हम कट कर रहे हैं ना, वो पार्ट वहाँ पे लगाएंगे। हम ज़्यादा चुन्नटें लेने वाले हैं, इसलिए इस तरह से वहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमने लगा लिया है। अब जो हमने ऊपर के पार्ट से कट किया था उसमें से हमें ऊपर का नेफा जो हमारा होता है वो हमें कट करना है। तो नेफे का हमने ऊपर से 6 इंच माइनस किया था, तो इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके कट करना है, क्योंकि 2 इंच का हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से हमने कट कर लिया है। और उसकी हमने पौड़ाई भी इस तरह से नाप ली है। जो हमारे सीट का भाग होता है वो ये बीच में हमने कट किया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हमने जो क्रोच एरिया के साइड्स पे हमने बीच में से कट किया था, और वहाँ पे जॉइंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया था वो पहले हम जॉइंट करेंगे। जो हमारा क्रोच एरिया था वो हमने 7 इंच का लिया है। और नीचे की जो हमारी मोरी है वो हमने 7 इंच ली है। उसको फोल्ड करेंगे तो 14 इंच रहेगी। इस तरह से हमने क्रोच एरिया के साइड में हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट जॉइंट करना है वो हम दोनों पाइजों में जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम नेफा लेंगे और जो हमने बीच में कट किया था वहाँ पे निशान लगाएंगे, और हमारा जो पाइजा है वो हम जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। उसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें लेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चुन्नटें लेके एक साइड का पाइजा हम जॉइंट करेंगे। तो ये इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ का जॉइंट करेंगे। उसमें भी हम छोटी छोटी चुन्नटें लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बेल आइकन के बटन और ऑल के बटन को ज़रूर दबाना। इस तरह से हम दूसरे पाइजे में भी इस तरह से हम चुन्नटें ले लेंगे।
तो ये हमारी चुन्नटें हमने ले ली है। अब क्रोच एरिया को बीच में से हम जॉइंट करेंगे। बीच वाला क्रोच एरिया जॉइंट हो जाए उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और जो चुन्नट और नेफे का जॉइनिंग है वहाँ पे हम प्रेस स्टिच लगाएंगे, जिसे हम धार सिलाई बोलते हैं, वो लगाएंगे हम। तो ये हमारी धार सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड का भी क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे। ऊपर से हमें थोड़ा सा छोड़ना है जहाँ पे हम नाड़ी लगाएंगे, जहाँ से हमें नेफा फोल्ड करना है। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम नेफा फोल्ड करते जाएंगे। पूरा नेफा हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो नेफा हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम नीचे पे जो हमारी मोरी है वहाँ पे हमें बुकरम लगा के उसको स्टिच करना है। तो नीचे पे हमारा जितना बेल्ट है उतनी ही मोरी हम फोल्ड करेंगे। जो हमारा बुकरम है उतना हम लगाएंगे, उतना चौड़ा रखेंगे। तो ये हमने बुकरम ले लिया है। पहले हमने जो एक्स्ट्रा बेल्ट कट किया है वो हम अटैच करेंगे, क्योंकि इसमें इस सलवार में क्या है कि नीचे पे बॉर्डर है, इसलिए हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ रहा है। वरना हम जब सलवार को कटिंग करते हैं तो नीचे पे जितना भी हमें बुकरम पेस्टिंग करना होता है उतना हम भाग रखते हैं। तो ये हमने बुकरम ले लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट करने के बाद हम इस तरह से बुकरम को रखेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइंट किया है उसको हम फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और वहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और बुकरम के जो बीच में है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो बीच में सिलाई से डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैं सिंपल सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि नीचे पे बॉर्डर दी गई है, इसलिए। दोनों पाइजों को हम इसी तरह से रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे सारे वीडियो आप देख सको, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप कुछ अच्छा सीख सको। तो इस तरह से हम दूसरी साइड के पाइजे की मोरी भी हमें अटैच कर लेनी है। और उसमें भी हम बीच में सिलाई लगा लेंगे।
अब हमारी दोनों मोरी रेडी हो चुकी है। अब हम उसको फोल्ड करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों पाइजों में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पायजे में हम 2-3 सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए और हमारी सिलाई निकले ना। और नीचे पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम सलवार को सीधा करेंगे और फिर हम इस सलवार का फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी सलवार दिखेगी। अब हम इस सलवार को वेयर करके देखेंगे। ये सलवार मेरे कस्टमर की है, तो हम इसको वेयर करके देखेंगे तो ये सलवार इस तरह से दिखेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।